बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की एक वीडियो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। गुजारिश करूँगा कि आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है ताकि कोई पहलू मिस ना हो जाए, मुकम्मल हक़ाइक़ आप हज़रात के सामने आ जाए। मुफ्ती हसन अत्तारी साहब को कौन नहीं जानता, बड़े मजबूत हैं, कदावर हैं दावत इस्लामी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत क़िबला अमीर अहले सुन्नत का फैज़ क़ुर्ब उनको नसीब हुआ है। मुफ्ती हसन अत्तारी साहब ने एक फ़तवा दिया था ज़ैद का नाम लेकर के। ज़ैद जो है ये सतही इल्म रखने वाला है, हवाई बातें करने वाला है। ज़ैद को वो फ़तवा इस कदर लड़ गया कि आज तक ज़ैद यानी कि ज़ैद कुरैशी, हनीफ़ कुरैशी साहब जो हैं, आज तक उस फतवे की जो इनको दर्द तकलीफ़ हुई उसको जो है ये महसूस कर रहे हैं। रातों की नींदें ख़त्म हो गई। अब दिन ब दिन आए दिन मुख्तलिफ़ ज़ावियों पहलुओं से एतराज़ात करते हैं, टारगेट करते हैं। कभी टारगेट बनाते हैं मुफ्ती हसन अत्तारी साहब को, कभी मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब को। इस वीडियो में तो इन्होंने जो है वो टारगेट कर लिया है मुबल्लिगीन दावत इस्लामी को और अराकीन दावत इस्लामी को। यहाँ पर मैं बस एक बात कहना चाहूँगा हनीफ़ कुरैशी साहब को कि हनीफ़ कुरैशी साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि जैसा मैं चाह रहा हूँ दावत इस्लामी वैसा अमल करे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो फिर मैं इतनी ही बात कह सकता हूँ कि ख्वाब देखने पर बिल्कुल किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप दिन को देखें, रात को देखें, बड़े ख्वाब देखें, छोटे ख्वाब देखें, और जागती आँखों के साथ देखें या बंद आँखों के साथ देखें, जिस तरह आपका दिल चाहता है आप ख्वाब देखें, ये ख्वाब है। खैर बहरहाल इस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को आईना भी दिखाएँगे, जो इनकी खामियाँ हैं वो भी दिखाएँगे, और जो इनको पहलू हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर मैं अपने अंदाज़ अल्फाज में आप हज़रात के सामने रख दूँगा। इनकी वीडियो तो तकरीबन आधे घंटे पर मुश्तमिल है, शायद 1-2 मिनट ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मैं जो दिखाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से वो बग़ैर ख़यानत के होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से दयानतदारी के साथ होगी, यानी कि कस्दन मेरी ये नीयत नहीं होगी। हाँ, अगर कोई पहलू मिस हो जाए तो इंसान हूँ, बशर हूँ, तो उसमें मेरी नीयत शामिल इंशाअल्लाह नहीं होगी। सबसे पहले आप हनीफ़ कुरैशी साहब की ये छोटी सी गुफ्तगू है जो वो ज़रा सुन लीजिए। इब्तिदा हनीफ़ कुरैशी साहब ने कैसे की है, बाकी बात इंशाअल्लाह बाद में करते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, दावत इस्लामी के बाज़ जाहिल मुबल्लिगीन और उनके मजलिस शूरा के बाज़ जाहिल जो अराकीन हैं उनकी तरफ से आए रोज़ ऐसी खुराफात और बिदआत सामने आ रही हैं कि जिसकी वजह से उलमाए अहले सुन्नत सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। गो के दावत इस्लामी एक मुनज़्ज़म तंजीम है और इनका पूरा एक नेटवर्क है, और जिसमें बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुफ्तियान भी मौजूद हैं, और इनका पूरा एक दारुल इफ्ता का सिलसिला मौजूद है। बज़ाहिर ये लोग ये नारे लगाते नज़र आते हैं कि हम अपने इन उलमा के ज़ेरे साया ये सारे काम करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वो जो जाहिल मजलिस शूरा के चंद अराकीन हैं जिन्होंने एक मुनज़्ज़म ग्रुप दावत इस्लामी में प्रेशर ग्रुप बिल्डअप किया हुआ है, और उसी प्रेशर के ज़रिए उन्होंने अमीर दावत इस्लामी के हकीकी बेटे को भी तंजीम से आउट कर दिया। और सच्ची बात यह है कि जो मेरे कराची में मैंने बड़े बड़े उलमा से मुलाकातें की और शख्सियात से, तो मेरे सामने ये हकीकत मुनकशिफ हुई है कि इनमें की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हरकतें और एक्टिविटीज़ हैं जिससे बुनियादी तौर पर अमीर दावत इस्लामी भी बेखबर हैं, और उनको बिल्कुल बेखबर रखा जाता है। ना तो उनको ओपन मुलाकात करने दी जाती है और ना ही इस तरह की बहुत सारी मालूमात उन तक पहुँचने दी जाती हैं। बहरहाल ये एक इनका पूरा प्रेशर ग्रुप है जो मजलिस शूरा के अंदर है, और उसका इतना दबाव है कि किसी मुफ्ती की भी कोई जुर्रत नहीं है कि वो उनकी मर्ज़ी के बगैर वो किसी किस्म का कोई फतवा या कोई तहरीर जो है ना वो दे सके। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये जो गुज़श्ता दिनों सय्यद कायनात के मामले पर मुफ्तियान दावत इस्लामी को हमने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ का इज़हार करें, तो उनमें से बाज़ मुफ्तियों ने ये राय भी दी थी कि हमें इस हवाले से लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन इनके वो जो मरकज़ी मजलिस शूरा के कुछ लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हुआ। और इनमें से यकीनन हर बंदा अपनी तनख्वाह नौकरी बचाने के चक्कर में, और इनकी बड़ी बड़ी मुराहातें, बड़ी बड़ी जनाब इनकी तनख्वाहें लंबी चौड़ी, तो ज़ाहिर है इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें अगर दावत इस्लामी को वो छोड़ देंगे तो वो आम मसाजिद और मदारस में तो इतनी तनख्वाहें नहीं हैं, लिहाजा वो मुफ्तियान दावत इस्लामी अपनी तनख्वाहों और नौकरियों के हाथों मजबूर होकर वो खामोश हैं। और अगर किसी ने माजी में इस तरह की जुर्रत की भी है कि कहीं अमीर दावत इस्लामी को कहा कि जी आपकी फ़लाँ फ़लाँ ऐसी चीज़ें इनसे आप रजू करें, या मजलिस शूरा के अराकीन की रहनुमाई करने की कोशिश की, तो उनको चुपके से आराम से ऐसा निकाला गया कि उनको रोड पर ला खड़ा किया गया और उन्हें औरों के लिए इबरत का निशाना बनाया गया। मुझे इस बात का पूरी कुव्वत और शिद्दत
शिद्दत के साथ एहसास है कि जब मैं ये गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप नीचे देख लीजिएगा, इस नीचे कमेंट्स में, चाहे वो यूट्यूब पे हो या दीगर जगह पर, जो दावत इस्लामी का पेड एक पूरा मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड है कि जो हमारे चंदों, हमारी ज़कात के पैसों और हमारे जनाब वाला फितराने के पैसों और दीगर चंदों के ज़रिए से ये लोग तनख्वाहें लेते हैं, तो उनका पूरे का पूरा फोकस इस पर होगा कि वो मुझे गालम गलोच और मेरे ख़िलाफ़ पूरी एक तहरीक और पूरा एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा करेंगे। ताहम मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। नाज़रीन, आपने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की गुफ्तगू समाअत की है। या तो हनीफ कुरैशी साहब सिर्फ़ और सिर्फ हसद की वजह से ये बयान कर रहे हैं, या फिर इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं होती, या फिर हनीफ कुरैशी साहब जानबूझ के ये कर रहे हैं, या फिर हनीफ कुरैशी साहब डंडी मारने में किसी किस्म की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। अब देखिए कि ये है तो मुख्तसर सा बयान, लेकिन इसमें इतनी इन्होंने खामियां रख दी हैं और इतनी इन्होंने ख़यानत से काम लिया है कि यकीन कीजिए कोई सादा बंदा भी हो जो सूझबूझ वाला हो वो भी कहेगा कि हनीफ कुरैशी साहब आप तो मुनाज़िर इस्लाम हैं और आप इस किस्म की छोटी छोटी बातों में इतने बड़े बड़े गलतान कर रहे हैं, जब आप मुनाज़रे में बैठ जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की सोच का। मैं हल्का सा इशारा आप हज़रात के सामने करना चाहूँगा, आप ज़रा देखिएगा कि हनीफ कुरैशी साहब के कौल फिर में कितना तज़ाद है। आप ज़रा मिलाते जाइए साथ साथ में। सबसे पहली बात, हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूँ कि नीचे कमेंट जो आएंगे ना वो मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा कर देंगे। अगर आपको याद होगा तो बड़ी अच्छी बात, वरना आप रिवर्स करके जो है वो हनीफ कुरैशी साहब का सुन सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं चूँकि इलियास कादरी साहब के हवाले से या दावत इस्लामी के हवाले से बयान कर रहा हूँ और नीचे जो है वो मुझे कितने कमेंट आएंगे, और क्या नाम दिया, मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड, और फिर कहा है कि जनाब ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो है ये बर्पा करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि हनीफ कुरैशी साहब ये तूफ़ान बदतमीज़ी और गाली ब्रिगेड जो है, मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड, ये आपने लफ्ज़ बाद में इस्तेमाल किए। ज़रा थोड़ा सा आईना ज़रूर देखिएगा अपना, जहाँ से आपने आगाज़ लिया वहाँ से आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए। वहाँ पर आपने कहा कि दावत इस्लामी के जाहिल मुबल्लिगीन, दावत इस्लामी के जाहिल शूरा, ये आपने लफ्ज़ बोले। अब मुझे बताइए, आप लफ्ज़न जाहिल कह दें तो ये तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं है, ये मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड नहीं है। सिर्फ नीचे कमेंट आ जाए तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि जनाब ये गालियाँ निकाल रहे हैं। यार आप गाली निकाले तो वो गाली नहीं है, आप किसी को जाहिल कह दें वो कोई मसला नहीं है। आपको कोई जाहिल कह दे तो आप कहते हैं कि जनाब ये क्यों कहा, यानी कि आप तंज कर रहे हैं। आपको याद होगा अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब के बारे में आपने कौन से गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे उनकी बेटी के बारे में। मैं जानबूझ के वो नहीं लगा रहा, हालांकि मेरे पास रिकॉर्ड है वो। और फिर वो जो मुफ्ती असलम साहब हैं गालिबन बंदयालवी, ये क्या नाम है उनका, वो जहाँ पर यूके वाले हैं, कितनी आपने उनको गालियाँ दी हैं। आप गालियाँ निकालें तो कोई मसला ही नहीं है, और किसके बारे में आपने पता नहीं कहाँ कहाँ, यानी कि मैं अगर ना भी कहूँ, जानने वाले जो है ना वो आपको जानते हैं कि हनीफ कुरैशी साहब आप किस मकाम पर खड़े हैं, किस मोड़ पर खड़े हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि फिर जो मिर्ज़ा इंजीनियर की तरह ना आप करें कि अपने लिए कानून कोई होगा, किसी के लिए कानून कोई होगा, तो सबसे पहले बदतमीज़ी का आगाज़ वो आपने कर दिया। अगर नीचे कमेंट में अगर कोई आपको कह देता है तो फिर उस पर भी गिला ना करें, या तो फिर आप जजतुल लफ्ज़ बोलते। मतलब तो ये है कि आपने जो है वो अपना मुद्दा रखना है। अब मैंने कराची के मुफ्ती साहब को सुन रहा था तो उन्होंने भी दावत इस्लामी पर एतराज़ात किए हैं, लेकिन इतना सुलझा उनका अंदाज़ था, बड़े उनके लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा खूबसूरत था। तो आप एतराज़ भी करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एतराज़ करूं, जैसे दिल चाहे मैं करूं, लेकिन कोई एतराज़ ना करे। तो सबसे पहले आपकी ये खामी है, ये आपकी बात कौल फ़िल में तज़ाद है, ये आप नोट कीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपने ये बात कही है कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब पर जो है वो मुकम्मल हक़ाइक़ ये पहुँचने ही नहीं देते, उनके इल्म में ये सारी जो है वो एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हनीफ कुरैशी साहब मुझे बताइए कि जो मेन मालिक होता है, अगर उस तक मुकम्मल हक़ाइक़ ना पहुँचें, एक फैक्ट्री का आप लगा लें, ऑनर लगा लें जो मालिक होता है, किसी मिल का आप लगा लें, यूनिवर्सिटी का लगा लें, किसी कॉलेज का लगा लें, या इसी तरह कोई इदारा हो, जो मेन हेड होता है, जो उसका अमीर होता है, मुझे बताइए अगर उस तक मुकम्मल हक़ाइक़ ना पहुँचें तो क्या वो तहरीक या वो इदारा या वो कोई मिल फैक्ट्री वो दुरुस्त तरीके के साथ तरक्की कर सकती, अच्छे अंदाज के साथ। जितने भी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते जाएंगे, वीक पॉइंट्स उतने ही ज़्यादा खुलते जाएंगे, लोगों के सामने आते जाएंगे। लेकिन दावत इस्लामी वो दावत इस्लामी है कि पहले दिन से लेकर आज के दिन तक
अल्लाह ताला के फजल करम से दिन ब दिन आपने देखा कैसे अल्लाह पाक ने इनको अरूज अता किया, कैसे अल्लाह करीम ने इनको तरक्कियाँ अता की हैं। अपने तो अपने गैर भी जो है वो परेशान है कि दावत इस्लामी इस कदर तरक्की कर गई। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, अक्ल भी इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि इलियास कादरी साहब तक मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं। और दूसरे नंबर पर ये जो आपने बात कही है, यहाँ पर शायद मैं आखिरी बात करना चाहूँगा इस लिहाज से, फिर जो हनीफ कुरैशी साहब ने बातें की मैं उस लिहाज से भी एक दो बातें करना चाहूँगा। अगर वो भी आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल मुद्दा जो है वो हल हो जाएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं हनीफ कुरैशी साहब यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा कि मैं कराची गया, कराची के उलमा ने हमें ये बातें बताई हैं कि जनाब ये इलियास कादरी साहब से मुलाकात नहीं करने देते, और फिर ये सैयदा ज़हरा पाक वाला मसला आया और जो शूरा के निगरान हैं उन्होंने जो है वो मना कर दिया कि नहीं हमने इस बार जब बात नहीं करनी, तनख्वाहों का इनको मसला है, लंबी चौड़ी तनख्वाहें हैं। मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा कि हनीफ कुरैशी साहब जिन्होंने आपसे ये बातें कही है ना, यकीन कीजिए आप उनको ज़रा घुमा कर देखिएगा, उनका उल्टा रुख भी देखिएगा, वो भी अंदर से हनीफ कुरैशी आपको नज़र आएंगे। यार मुझे एक बात बताइए, आपने उन पर यकीन कर लिया जो दावत इस्लामी के ना कोई वर्कर हैं, ना वहाँ पर को उनके मुबल्लिग हैं, ना वहाँ पर कोई मुदर्रिस है, कुछ भी नहीं है, उन पर यकीन कर लिया। जैसे आप बातें कर रहे हैं ऐसे उन्होंने बातें कर दी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुकम्मल हक़ाइक़ पता चल लें तो भाई आप वहाँ पर जाएं ना, कहें कि मैं आना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पर मुलाकात करें, आपको पता चल जाएगा। जो दावत इस्लामी के वर्कर्स लगा लें, जो इलियास अतार कादरी साहब के मुरीदीन लगा लें, या रुकन शूरा अराकीन शूरा लगा लें, या जितने भी आप कह रहे हैं जो इलियास अतार कादरी साहब पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आप ही ने बयान किया है कि वो वज़ू वाला पानी भी अपने जिस्म पर मर रहे हैं। मुझे बताइए जो इस कदर अपने पीर से मोहब्बत कर रहे हैं वो मुकम्मल हक़ाइक़ क्या उनसे छुपाते होंगे, उन पर नहीं आया होते होंगे इलियास कादरी साहब पर? आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितनी हल्की सोच है आपकी। यानी कि आप इतराज़ कर रहे हैं, बेबुनियाद इतराज़ कर रहे हैं, कोई इतराज़ बनता हुआ करे तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े हैं। और दूसरे नंबर पर आपने जो ये कहा है कि जनाब ये चंदा लेते हैं, हमारा चंदा, फ़लाँ का चंदा, फ़लाँ का चंदा, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि हनीफ कुरैशी साहब थोड़ा सा बता ज़रूर दीजिएगा ताकि दिल को करार आ जाए, तसल्ली हो जाए कि आपने दावत इस्लामी को कब चंदा दिया। जनाब आप बड़े बड़े इज्तिमाओं में जाते हैं, कब आपने टेलीथॉन का ऐलान किया है? अल्हम्दुलिल्लाह जिस मस्जिद में मैं हूँ अल्लाह रसूल के फजल करम से वहाँ पर कई मरतबा हमने फ़ंड इकट्ठा किया, दावत इस्लामी को भेजा। मैंने और भी सिर्फ दावत इस्लामी नहीं और भी कई हैं, यानी कि एक जामिया तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मैंने वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंड जमा किया और वहाँ पर भेजा है। कोई मेरे तल्लक वास्ते वाला है उनसे मैं कहकर जो है वो भेजता हूँ। लेकिन आपने जनाब अगर आपने कहना है तो फिर आप ये कहिए, मुतलकन कहिए कि लोग जो हैं वो चंदा देते हैं, आप कह रहे हैं मेरे चंदे से फ़लाँ के चंदे। यार आप अपना नाम तो निकालें भाई, आप तो डट कर मुखालफत कर रहे हैं। आपने चंदा कब से देना शुरू कर दिया? लंबी चौड़ी तनख्वाहों की वजह से ये मुफ्तियान किराम फतवा नहीं दे रहे। जितना इश्क रसूल और खौफ खुदा इस जमात के लोगों में है आपको किसी और शायद ही नज़र आए। यहाँ पर रही बात जनाब जो मौलाना हनीफ कुरैशी साहब के जो तजादात थे वो मैंने आप हज़रात के सामने रख दिए। अब मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि जो हनीफ कुरैशी साहब ने ये वाले पहलू रखे हैं कि मौलाना इलियास अतार कादरी साहब के बाल हैं उनको मुँह मुबारक कह रहे हैं, और फिर इन्होंने एक और इतराज़ रखा है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह के मुकाबले में जो है वो इन्होंने लब्बैक या अत्तार कहना शुरू कर दिया, और इस लिहाज से वज़ू वाला पानी जो है वो इन्होंने जनाब ऐसे चश्मा करना शुरू कर दिया, अपने जिस्म पे मलना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हनीफ कुरैशी साहब अगर तो ये बातें ठीक हैं, आपने वैसे वीडियो वगैरह भी लगाए हैं, अब चूँकि ये कुफर इस्लाम का मसला तो है नहीं, अब इस बार मैं अगर तो ये बाकी बातें ऐसे ही हैं, ठीक हैं, अगर कोई कटवट करके आपने ये नहीं लगाया और कोई शरई हुक्म भी नहीं इस पर, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि दयानतदारी का तकाज़ा ये है कि दावत इस्लामी के जितने भी मुबल्लिगीन हैं ना, या दावत इस्लामी के जो शूरा हैं, जो निगरान हैं दावत इस्लामी के, यकीन कीजिए अल्लाह पाक ने उनको बेशुमार सलाहियतों से नवाज रखा है। यही वजह है कि फ़ितनों का किस कदर इस वक्त जो है वो बुछाल आया खड़ा है, और दावत इस्लामी उन सारे फ़ितनों से बचकर जो है वो बड़े आसानी के साथ बेहतरीन तरीके से जो है वो अपने रास्ते पर गामज़न है। जो आपने एतराज़ात किए चूँकि ये कुफर इस्लाम का मसला तो है नहीं है, इसलिए हमारे जो बड़े अकाबिर उलमा हैं और दावत इस्लामी के जितने भी मुफ्तियान इकराम हैं वो इंशाल्लाह इस तमाम मसाइल को हल कर लेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। अगर ये ज़्यादा कर रहे हैं, गुलूफ़ कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से वो सारा कुछ हो जाएगा। ये बात मैंने इसलिए कही है कि हनीफ कुरैशी साहब ये आपकी तरह रजू नहीं होता, आपके रजू हम जानते हैं,
आए दिन दिन ब दिन फिर आपकी ज़बान फिसलती है। लेकिन दावत इस्लामी वाले जब रुजू कर लेते हैं तो फिर आप जानते हैं कि उस तरफ बाद में मुड़ के देखते भी नहीं हैं। ये कई चीज़ों से उन्होंने रुजू किया, अच्छी बात है, रुजू कर लेते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आप जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ये टारगेट करना आपका दुरुस्त नहीं है, ये टारगेट करना आपका गलत है। सबसे पहले आप अपनी तरफ देखिएगा कि आप किस मकाम पर खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफीक नसीब फरमाए, हक़ के साथ रखे और हक़ पर ही हमारा खात्मा हो। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।